नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 में क्षितिज पद खंड में सूरदास के पदों में उद्धृत दूसरा पद पढ़ेंगे, जिसमें सूरदास के माध्यम से गोपियों ने उद्धव और गोपियों के बीच में जो वार्तालाप है उसका यहाँ वर्णन किया गया है। जब उद्धव आते हैं और गोपियों से कहते हैं कि आप श्री कृष्ण को भूल जाइए, योग साधना करिए, वहीं से आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही मांझ रही। हमारी जो मन की बात थी वो मन के मांझ में बीच में ही नहीं मन रह गई। हे उद्धव, कुछ ऐसी बातें थी जो हम सिर्फ श्री कृष्ण से ही कहना चाहते थे। अब आपने यह संदेश सुना करके कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, वो हमारे मन की बातें मन के बीच में ही रह गई, अर्थात मन में ही रह गई। अब हम वो बातें किससे कहें? कहिए जाए कौन पे उद्धव नाही परत कही। हे उद्धव, कहिए जाए कौन पे मने किससे? उद्धव मने उद्धव, नाही मने नहीं, परत मने पढ़ता है, कहीं मने कहते हुए। अर्थात हे उद्धव, हम वो बातें किससे जाकर के कहें? हमें और किसी से कहते भी नहीं बनती, क्योंकि हम केवल श्री कृष्ण को बताना चाहते थे। अब श्री कृष्ण नहीं आएंगे तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम और किसी को बता नहीं सकती हैं और किसी से हम कह नहीं सकते हैं। अवधि आधार आस आवन की तन मन व्यथा सही। अभी तक तो अवधि माने जो अवधि दे गए थे लौटने की, उस अवधि को आधार माने आधार मान करके कि श्री कृष्ण ये अवधि गुजर जाने के बाद आएंगे, तो उस अवधि को ही हम आधार मान करके आस आवन की, आस में आशा, आवन माने आने की, क्योंकि उस अवधि की एक आशा लगी हुई थी कि उस अवधि तक वो आएंगे। तो हमने तन मन व्यथा सही, तन माने शारीरिक और मन माने मानसिक, कुछ शारीरिक और कुछ मानसिक, व्यथा माने होता पीड़ा, सही माने सहन किया। अभी तक हमने यह सोच करके कि जो श्री कृष्ण अवधि दे करके गए हैं उस अवधि पर लौट करके आएंगे, तो हमारी शारीरिक और मानसिक पीड़ा को हम बर्दाश्त करते नहीं। लेकिन अब तुमने आकर के यह संदेश सुना दिया है कि श्री कृष्ण नहीं आएंगे, तो वह पीड़ा हमारी बढ़ गई है, असहनीय हो गई है। अब इन योग संदेश सुन सुन विरहन विरह नहीं। वो क्या कहती है कि अब जो योग संदेश तुमने सुनाया है, इन योग संदेशों को सुन सुन करके, तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन करके विरहन विरह गई, अर्थात हम विरहिणी श्री कृष्ण के वियोग में जीने वाली गोपिकाएं विरह गई। विरह माने विक्षोभ में, वियोग में, दही माने दहक उठी। एक होता है आग का मध्यम जलना अर्थात सुलगना, एक सिपचना कहते हैं, और दही में होता है दहक उठना, धू करके जलना। तो गोपिकाएं कहते हैं अभी हम श्री कृष्ण के वियोग में केवल सुलग रही थी, जो हमारी व्यथा थी वो मध्यम थी, पीड़ा धीरे धीरे हम सुलग रही थी उसमें। लेकिन अब यह सुन करके कि श्री कृष्ण मिलेंगे ही नहीं, मिलने की आस छूटने के कारण वह हमारा जो ग्रह था, वो दुख था, वो मानो दहक उठा है, अर्थात धू करके जलने लगी। अब हम उस ग्रह की पीड़ा में धू करके जलने लगी, अर्थात हमारी ग्रह की जो पीड़ा थी वह और बढ़ गई। चाहत बुद्धि गुहार जीते, गोपिकाएं कहती है कि हे उद्धव, हम जहां से चाहते हैं माने चाहती, बुद्धि माने थी, गुहार, गुहार माने होता है करुण पुकार, किसी को बचाने की एक आशा, किसी को बचाने के लिए बुलावा देना, वो होता है गुहार करना। जिते माने जितते, अर्थात जहां से हम गुहार लगाना चाहती थी, अर्थात बचाने के लिए बुलाना चाहती थी जिनको, उतने धार बही, अर्थात जैसे किसी के घर में आग लग जाए और वह मोहल्ला वासियों को बुलाए कि भाई मेरे घर में आग लग गई है, तो वह अपेक्षा करता है कि वह मोहल्ला वासी अपने अपने पानी के बर्तन लेकर के घर की आग बुझाने के लिए आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो क्या कहती है, हम श्री कृष्ण से अपनी ग्रह को पीड़ा बुझाने के लिए, ग्रह अग्नि जो सिपच रही उसको बुझाने के लिए आस लगाए हुए थे, लेकिन उतने धार बही, लेकिन उत्तमन वहां से धार में धारा बही, लेकिन उन्होंने तो क्या किया कि मोहल्ला वासी पानी के बर्तन न लेकर के मिट्टी का तेल लेकर के आकर के घर में डाल दें, तो वह अग्नि और धू कर जलने लगेगी।
उन्होंने यह बता करके कि अब मैं नहीं आऊँगा, हमारी विरह की अग्नि को और तेज कर दिया है, हम उसमें और जलने लगे, हमारी विरह की पीड़ा और बढ़ गई। सूरदास अबला हम सूरदास अब धीर धरेंगे। गोपिकाएं कहती हैं सूरदास जी के माध्यम से कि हे उद्धव, अब हम धैर्य धारण क्यों करें? अभी तक तो हमें इसलिए धैर्य धारण किया हुआ था क्योंकि श्री कृष्ण के लौटने की एक आने की आशा थी, इसलिए हमने अपने आप को धीरज रखा हुआ था। लेकिन सूरदास अब धीर धरे क्यों? लेकिन गोपिकाएं कहती हैं अब हम क्यों धीरज धरें? क्योंकि अब हमारे धैर्य धरने का कोई औचित्य नहीं रह गया, मर्यादा नहीं, क्योंकि मर्यादा मन मर्यादा ना मन नहीं मन रखी, अर्थात श्री कृष्ण ने उस प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। क्योंकि प्रेम की मर्यादा सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका के बीच होती है, ना कि उसको उसमें उन बातों को किसी तीसरे को भेज देना, वह मर्यादा नष्ट हो गई। क्योंकि श्री कृष्ण को अगर कुछ कहना था वो स्वयं आकर हम गोपियों को संदेश देते, ना कि अपने मित्र को या किसी तीसरे व्यक्ति को हमारे प्रेम संबंध के बीच में आकर के खबर भेज देना, यह उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो इसलिए हे उद्धव, अब हम भी मर्यादा नहीं रखेंगे। अब हमसे अगर कोई मर्यादा प्रेम की मर्यादा में ऊंच नीच हो जाए तो हमारी उसमें कोई गलती नहीं, कोई शिकायत ना।